उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो आज तक कभी मुंबई का इलेक्शन हारे ही नहीं थे, जब से बाला साहेब पार्टी जो ले आए थे शिवसेना, यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है और ये राज ठाकरे वाली है, वो कभी मुंबई में जिनका लोकल इलेक्शन यानी नगर निगम का इलेक्शन यानी बीएमसी का इलेक्शन, जिसमें लोग मतलब नगर निगम महानगर का जो चुनाव होता है जिसमें लोग मेयर बनते हैं, ठीक है दोस्तों, वो वाला चुनाव बहुत ही बम्पर वोटों से बीजेपी यानी बीजेपी महागठबंधन, जैसे देवेंद्र फडणवीस हो गए, इनकी पार्टी जितने समर्थक है और इसके बाद बहुत सारे लोग मिल के लड़े, बीजेपी के लोग बहुत ही अच्छा यानी बहुत ही अच्छा बम्पर वोट से जीत गए। वहीं पर राज ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे के जो चचेरे लड़के थे, ठीक है, वो और उद्धव ठाकरे जो इससे पहले सीएम हुआ करते थे, कुछ महीने पहले रहे, फिर बुरी तरह हार गए। देवेंद्र फडणवीस ने मतलब बुरी तरह उनको हरवाया था, ठीक है। वो लोग उनको इतना मुक्की खानी पड़ी कि अब क्या ही बताएं। देखिए दोस्तों, जो उद्धव ठाकरे हैं चाहे राज ठाकरे हो, कभी कभी हिंदी को लेकर हिंदी महाराष्ट्र में नहीं बोले जाएगी, ये लोग डायरेक्ट बोलते हैं। क्या मैं बोलता हूँ कि जो महाराष्ट्र है क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? वो तो छोड़िए, महाराष्ट्र के लोग कभी कभी यूपी वालों को, बिहार वालों को मार के भगाते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं कि आप मराठी बोलो वरना मैं आपको मार के भगाऊंगा, ये हिंदी यहाँ मत बोलो, ठीक है। ऐसा कौन लोग बोलते हैं? यही शिवसेना वाले जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से है और राज ठाकरे की पार्टी से, ये लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो इनका बदला किसने लिया है? जनता ने लिया है। जनता ने किसे जिताया है? बीजेपी को जिताया है। कितने नंबरों से? बहुत ही पूरे बहुमत से। आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का तो यहाँ पे पूरा सुपड़ा साफ है, यानी कांग्रेस का तो यहाँ पे नामो निशान ही मिट गया है, ठीक है। कांग्रेस का नामो निशान मिटने के कारण आपको पता ही है कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति करती है, जातिवाद आधारित राजनीति करती है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए कांग्रेस तो यहाँ पे पूरा सपाचट हो गई है। लेकिन फिर से एक बार बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है और बीएमसी के इलेक्शन में, और जो शरद पवार थे चाहे अजीत पवार हो, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बहुत ही बुरी तरह से हार चुके हैं। अभी आपने देखा कि जब इसका इलेक्शन चल रहा था तो बहुत लोगों ने जाके यहाँ पे कैंपेन किया था, बहुत लोग उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, तो किसी ने किसी भी मन से किसी को गाली गलौज नहीं थी। लेकिन ये शरद पवार मतलब ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दो लोगों ने यूपी वालों को हिंदी को लेके, जो अन्नामलाई वहाँ से आए थे कर्नाटक से प्रचार करने, उनको सबको दिन दहाड़े भरे मन से गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। अब गालियों का नतीजा इतना हुआ कि यही लोग बुरी तरह हार गए। इनको लगा कि मराठी लोग को बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मुझे वोट दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद ये हुआ नहीं। और हुआ क्या है कि ये लोग खुद ही चुनाव हार गए। कैसे हारे? बहुत ही बुरी तरह से हारे। क्यों? क्योंकि पहली बार बीएमसी का इलेक्शन बीजेपी ने जीता है। आप तो जानते हैं कि बीजेपी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में अपना सरकार बनाती जा रही है। लगभग इस समय देखा जाए तो 18 से 19 स्टेट में उसकी सरकारें हैं, बाकी और सभी मतलब गठबंधन मिलाकर। लेकिन ये छोटा छोटा जो लोकल इलेक्शन होता है बीजेपी जल्दी जीतती नहीं है। लेकिन इस बार मुंबई और महानगर, जैसे मुंबई हो गया, थाने हो गया, बहुत ही ऐसे जगह बम्पर वोटों से जीती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये मराठी लोग जो यूपी और बिहार वालों के साथ ऐसा करते हैं, हिंदी को लेकर ऐसा अपशब्द बोलते हैं, तो इनके ऊपर भी कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।